जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि वंदन। संगत जी, गुरुजी महाराज इस धरती पर अवतरित हुए आखिर क्यों? क्योंकि संगत जी, हम संगत का कल्याण करने और हम संगत को जो हम लोगों ने अनेकों वहम और भ्रम पाल रखे हैं, उन भ्रमों से हमें बाहर निकालने आए हैं। और संगत जी, हम हैं कि गुरुजी महाराज पर ही हम उंगली उठा देते हैं। संगत जी, हम अनेकों वहमों में पड़े रहते हैं, जबकि गुरुजी महाराज कहते हैं कि तैनू मुझसे डायरेक्ट कनेक्शन बना। संगत जी, हम कहीं अगर जा रहे हैं और अगर हमारी आंख फड़क जाती है तो हम वहम में पड़ जाते हैं। अरे, हमारी आंख फड़क रही है, कहीं अपशगुन ना हो जाए। या कहीं संगत जी, अगर हम जा रहे हैं, बिल्ली रास्ता काट देती है तो हम परेशान हो उठते हैं कि बिल्ली ने रास्ता काट दिया है, पता नहीं आज क्या होगा। संगत जी, ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो हम वहमों में से निकल ही नहीं पा रहे हैं। और सबसे बड़ी है कि हम गुरुजी महाराज के बड़े मंदिर में अगर जाते हैं तो अगर नवरात्रि हैं तो हम वहाँ लंगर प्रसाद नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उसमें लहसुन प्याज है। संगत जी, आप खुद ये सोचिए कि जिस परमात्मा से आप मिलने जा रहे हैं, उस परमात्मा ने जो आपको प्रसाद दिया है, तो आप खुद सोच लीजिए कि उस प्रसाद की दैवीय शक्तियाँ क्या होंगी। गुरुजी आपको इन्हीं भ्रमों में से निकालने आए हैं, क्योंकि संगत जी, वो प्रसाद खुद उनकी जो 9 देवियाँ हैं वो खुद किचन में बनाती हैं। ऐसी एक संगत आंटी थी जो गुरुजी महाराज के चरणों में जाती हैं, लेकिन गुरुजी बार बार बोलते हैं कि जा तैनू लंगर कर ले, जा तैनू लंगर कर ले। लेकिन वो आंटी एकदम से बोलती हैं कि गुरुजी, मुझे लंगर नहीं करना है, क्योंकि मेरा फास्ट है 9 दिन का और उसमें लहसुन प्याज होता है। और जब गुरुजी महाराज उनसे बोलते हैं कि जा एक बार किचन में देख कर आ कि आखिर कौन बना रहा है, क्या है, और वो आंटी जाती हैं और वहाँ का जो सारा देखती हैं, वो आके गुरुजी महाराज के चरणों में गिर जाती हैं, रोने लगती हैं, बहुत ज़्यादा शर्मिंदा होती हैं। और जब गुरुजी महाराज के चरणों में आती हैं तो गुरुजी मंद मंद मुस्कुराते हैं, कहते हैं, हो गई तसल्ली तैनू। और आंटी जी अपनी उस भूल पर उन्हें बहुत ही पछतावा होता है कि मैंने कैसे गुरुजी महाराज की बातों को टाल दिया। तो संगत जी, गुरुजी आप सभी संगत से यही कहना चाहते हैं कि गुरुजी पर भरोसा करिए, उनसे अपना डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। संगत जी, जब नवरात्रे होते हैं तो मंदिर में संगत नहीं जाती है, क्योंकि उसमें लहसुन प्याज पड़ा है और जाएंगे तो उनको लंगर खाना होगा। और दिनों में गुरुजी महाराज के पास पूरी भीड़ रहती है उनके मंदिर में, क्योंकि तब वो लंगर खा सकते हैं। तो संगत जी, कहने का मतलब ये है कि आप वहमों में मत पड़िए। वो प्रसाद है, गुरुजी महाराज उस दैवीय प्रसाद को खिला के आपके कष्टों को दूर करना चाहते हैं। और आप हैं कि वहमों में पड़े हैं, तो हम इन वहमों को दूर करना होगा और गुरुजी महाराज से अपना कनेक्शन बनाना होगा। आजकल जो सत्संग हो रहे हैं वो भी जैसे लगता है किट्टी पार्टी है। गुरुजी महाराज से आप अपने को जोड़ने जा रहे हैं और वहाँ पर जाके आप डांस कर रहे हैं। गुरुजी से जुड़ने की बात तो बहुत दूर है संगत जी। तो संगत जी, आप ऐसा बिल्कुल भी मत करिए। गुरुजी महाराज से अगर आप जुड़ने जा रहे हैं तो उनसे जाके उनका 5 मिनट आप चुपचाप बैठिए, गुरुजी का ध्यान कीजिए, गुरुजी का जाप कीजिए, उनके मंत्र जाप को करिए, नाम जप कीजिए। और जब आप ये सब करेंगे तब आप गुरुजी महाराज से सही मायनों में जुड़ पाएंगे। आप संगत सिर्फ गुरुजी को मानने का एक ढोंग कर रहे हैं कि हम गुरुजी को मानते तो हैं, लेकिन गुरुजी को मानने से संगत जी कुछ नहीं होगा। मेन है आप उनके वचनों पर चलिए। गुरुजी महाराज ने जो अपने वचन में कहा है, उन बातों को आप फॉलो कीजिए सही मायने में, तब होगा कि आप गुरुजी को मान रहे हैं। आप सत्संग में जा रहे हैं, गुरुजी के सामने भारी भरकम रकम रख दे रहे हैं।
संगत जी, गुरुजी महाराज को उस रकम से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि भिखारी तो हम हैं जो हम गुरुजी महाराज के दरबार में जा रहे हैं, अपने कई कष्टों को दूर करने के लिए उनसे अरदास कर रहे हैं कि गुरुजी हमें ये प्रॉब्लम है, हमारी ये ऐसी सिचुएशन है, हमारे घर में धन नहीं है, हमारे घर में ये कष्ट है। तो हम गुरुजी महाराज से ये सब बोलते हैं। तो आप सही बताइए, सही मायनों में तो हम भिखारी हुए। गुरुजी महाराज तो दाता है, वो तो हमें देने आए हैं। और हम संगत कितनी भी नादानी कर लें, कितनी भी गलतियां कर लें, लेकिन गुरुजी महाराज हमारी सारी गलतियों को माफ़ कर देते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि हम उनकी संगत हैं। और गुरुजी हमारा सही मायनों में कल्याण करना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि हम गुमराह हों। ऐसे ही जब संगत जी गुरुजी महाराज अपने फिजिकल फॉर्म में थे, तो गुरुजी महाराज एक संगत थी, एक अंकल थे, तो वो गुरुजी महाराज को कहीं उनको ले जाना था। गुरुजी महाराज आते हैं, उनकी गाड़ी में विराजमान हो जाते हैं। अब अंकल चुपचाप बैठे हैं। गुरुजी कहते, अरे तेनू गाड़ी तो चला आगे। वो कहते, गुरुजी बिल्ली रास्ता काट गई। गुरुजी बहुत तेज से हंसते हैं और उनको डांटते हैं, बोले तेनू बिल्ली रास्ता काट गई, तो इसी भ्रम में अटका हुआ है। तेरे सामने साक्षात शिव परमपिता परमेश्वर बैठे हैं और तू बिल्ली रास्ता काट गई, इसी भ्रम में अटका हुआ है। चल गाड़ी चला। तो संगत जी, कहने का मतलब ये है कि गुरुजी ईश्वर है, हमारे साक्षात परमपिता परमेश्वर है। और हम उनसे अगर अपने वहमों भ्रमों के बारे में बात करते हैं तो गुरुजी को भी यही सोचेंगे कि इसका तो मुझसे यानी डायरेक्ट कनेक्शन ही नहीं बना है, ये तो अभी भी इसी भ्रम में जी रहा है। गुरुजी तो हमें हर सिचुएशन से, हर चीज़ से निकालने आए हैं संगत जी। तो कोशिश कीजिए कि इन भ्रमों में, वहमों में आप बिल्कुल भी मत पड़िए। और नवरात्रि में अगर आप बड़े मंदिर जाते हैं तो आप वहाँ पे लंगर प्रसाद को ज़रूर खाइए, क्योंकि वो गुरुजी महाराज का दैवीय प्रसाद है, जल प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, समोसा प्रसाद, जो भी आपको सेवादार अंकल देते हैं, तो आप उन्हें ज़रूर खाइए, क्योंकि उनको खाने से आपके कई कष्टों को गुरुजी महाराज दूर करना चाहते हैं। संगत जी, अगर आपके बच्चे को नज़र लग रही है, बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ कर रहे हैं, तो मैं आपको एक बहुत ही अच्छा सा उपाय गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग से मैं बताने जा रही हूँ कि बच्चे को आप गुरुजी महाराज का जल प्रसाद पिलाइए और एक सेंधा नमक लीजिए और उसे 7 बार उसको वार के, और आप जहाँ बहता हुआ पानी हो, जैसे वॉश बेसिन है, हमने वॉश बेसिन ऑन किया और उसमें वो सेंधा नमक जो है डाल दिया, तो वो सब बह जाएगा। तो आप बहते हुए पानी में उसे डाल दीजिए। संगत जी, बहुत ही जल्दी, खास संगत जी, आप अगर इसको ट्यूसडे को और या संडे को करते हैं तो बहुत बेनिफिट होंगे, क्योंकि इससे बच्चे की नज़र उतर जाती है। या आपका बच्चा बहुत छोटा है तो आप एक लंबी बत्ती बना लीजिए और उस बत्ती को उसको जला के और किसी चीज़ से, चिमटे से किसी चीज़ से पकड़ के उसको बच्चे के सामने दिखाइए। उससे भी बच्चे की नज़र उतर जाती है। वैसे तो मेरे गुरुजी महाराज का जो जल प्रसाद है वो तो दैवीय अमृत है, उसको आप बच्चे को पिला दीजिए थोड़ा सा और पूरे घर में भी छिड़क दीजिए। कोई भी नज़र, कोई भी विघ्न बाधा होगी संगत जी, तो वो तुरंत दूर हो जाएगी। तो संगत जी, आज का सत्संग मैं यहीं पर समाप्त करती हूँ। आशा करती हूँ कि आपको आज का ये सत्संग पसंद आएगा। सत्संग पसंद आता है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि और संगत तक भी ये मैसेज पहुँचे। और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का।